वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस प्रॉब्लम के मुताबिक कुछ इस तरह से हमने बात शो करनी है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और अगर इसकी कोई सी दो अपोजिट साइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए बी साइड और डी सी साइड की बात करता हूँ कि अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन करूँगा, एक लाइन सेगमेंट लूँ और इनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँ उस लाइन सेगमेंट से, तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो इस पैरेललोग्राम को फर्दर टू मोर, यानी जो हमारे पास इसमें पैरेललोग्राम्स जो है वो बन जाएंगे और उनका एरिया जो है वो आपस में क्या होगा जी, वो पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल होंगे, यानी उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। अभी हम कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं, देखें। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, एक मिड पॉइंट हमारे पास था, एक मिड पॉइंट था जी हमारे पास m और एक है हमारे पास n। अब चूंकि इसमें हमारे पास डी सी साइड ए बी साइड के साथ क्या है जी, पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, ये बात तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। इसी तरह से ये भी हम जानते हैं जी कि हमारे पास जो ए डी साइड है ये बी सी के साथ पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ये भी बात क्लियर हो जाती है हमें। तो इसमें अगर हम ये देखें कि हमारे पास जब हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया यहाँ पर, तो हमारे पास अब जो ये शेप बन रही, क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। बिल्कुल यहाँ पर ये बात कंफर्म रहे कि ए बी और डी सी आपस में ये लाइन सेगमेंट्स बराबर है और एन और एम इनके मिड पॉइंट्स है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ए से लेकर एम तक डिस्टेंस और इसी तरह से डी से लेकर एन तक डिस्टेंस ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है, पैरेलल भी है। तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक ऐसा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो, कॉन्ग्रुएंट भी हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे ये बात फिर कंफर्म होगी है कि ये हमारे पास ए एम एन डी एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि बी एम एन सी ये भी एक क्या है जी, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से ये बात तो कल क्लियर होगी कि ये हमारे पास दोनों जो क्या है पैरेललोग्राम्स ही हैं। और फर्दर अब हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों की जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप ये देखें कि अगर हम ए से लेकर एम तक अगर मैं इसे बेस रखता हूँ फर्स्ट पैरेललोग्राम की, और सेकंड जो पैरेललोग्राम है उसकी बेस अगर मैं बी एम रखता हूँ, ठीक, ये बेसिस आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं जी, क्योंकि एम इनका क्या है जी, मिड पॉइंट है। ये बात हमें याद है। और इसी तरीके से चूंकि ये दो लाइंस जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं ए बी और डी सी, ये बेसिकली क्या है जी, आपस में पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो फिर यहाँ से ये बात बिल्कुल 100% है कि इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, फ़र्ज़ करें अगर मैं सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ जो कि बेस के ऊपर परपेंडिकुलरली जो है इसको आकर इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से इस पैरेललोग्राम के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि इस यानी यहाँ चलें इस तरह से कर लेते हैं कि अगर चूँकि मैंने बेस को ए बी ए एम को बेस रखा है, तो फिर मैं डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है वो क्या करूँगा जी, ड्रॉ करूँगा जो कि इस बेस के ऊपर आके परपेंडिकुलरली इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो फिर ये हाइट जो है इन दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं इनकी ये हाइट क्या आएगी जी, कॉमन आएगी, जिससे इनका एरिया जो है वो आपस में क्या आ जाएगा जी, इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये किसके इक्वल होता है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के, और हाइट इन दोनों पैरेललोग्राम्स की इक्वल है। तो फिर यहाँ से यह बात बिल्कुल क्लियर होगी कि जब भी हम एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट जो फर्दर दो मजीद इक्वल पैरेललोग्राम्स को बना देती है। बिल्कुल यही रिजल्ट हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ए डी का मिड पॉइंट हमारे पास पी है और बी सी का मिड पॉइंट हमारे पास क्यू है, और अगर मैं पी और क्यू को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ तो इस तरीके से भी हमारे पास दो इक्वल पैरेललोग्राम्स बन जाते हैं।